दोस्तों, हेमा मालिनी बॉलीवुड की उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिनके सौंदर्य और अभिनय का अनूठा संगम देखने को मिलता है। लगभग 4 दशक के करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। हेमा मालिनी को फिल्मों में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1999 में फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से भी नवाजा गया है। हेमा मालिनी जी का जन्म तमिलनी परिवार में 16 अक्टूबर 1948 को अम्मन कुंडी, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम BSR चक्रवर्ती और मां का नाम जया चक्रवर्ती था, जो फिल्म निर्माता थी। दोस्तों, हेमा मालिनी को अपने शुरुआती करियर में कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि एक बार तमिल निर्देशक ने उन्हें अपनी फिल्म में यह कहकर लेने से मना कर दिया था कि उनमें एक स्टार अपील नहीं है। हेमा मालिनी ने हिंदी सिनेमा में कई सालों तक बेहद संघर्ष किया। साल 1968 में उन्होंने राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म सपनों के सौदागर में अभिनय किया। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई, लेकिन अभिनेत्री के रूप में हेमा मालिनी जी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। दोस्तों, हेमा मालिनी को पहली सफलता 1970 में प्रदर्शित फिल्म जानी मेरा नाम से हासिल हुई। इसमें उनके साथ अभिनेता देवानंद मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में हेमा और देवानंद की जोड़ी को दर्शकों ने सिर आंखों पर लिया। फिल्म सुपरहिट रही। हेमा मालिनी को प्रारंभिक सफलता दिलाने में निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्मों का बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों, हेमा मालिनी जी को पहला बड़ा ब्रेक रमेश की ही फिल्म 1971 में आई अंदाज से मिला। इसे महज संयोग कहा जाएगा कि निर्देशक के रूप में रमेश सिप्पी की यह पहली फिल्म थी। इस फिल्म में हेमा मालिनी ने राजेश खन्ना की प्रेयसी की भूमिका निभाई थी, जो उनकी मौत के बाद नितांत अकेली हो जाती हैं। अपने इस किरदार को हेमा मालिनी ने इतनी संजीदगी से निभाया कि दर्शक इस भूमिका को आज भी भूल नहीं पाए। दोस्तों, वर्ष 1972 में हेमा मालिनी जी को रमेश सिप्पी की ही फिल्म सीता और गीता में काम करने का अवसर मिला, जो उनके सिने करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद वह शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची। उन्हें इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म सीता और गीता में जुड़वा बहनों की कहानियां थी, जिनमें एक बहन ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी है और डरी सहमी रहती है, जबकि दूसरी तेज तर्राक युवती होती है। दोस्तों, हेमा मालिनी के लिए यह किरदार काफी चुनौती भरा था, लेकिन उन्होंने अपने सहज अभिनय से न सिर्फ इसे अमर बना दिया, बल्कि भविष्य की पीढ़ी की अभिनेत्रियों के लिए इसे उदाहरण के रूप में पेश किया। बाद में इसी से प्रेरित होकर फिल्म चालबाज का निर्माण किया गया, जिसमें दोहरी भूमिका वाली बहनों का किरदार श्रीदेवी जी ने निभाया था। हेमा मालिनी सीता और गीता से फिल्म इंडस्ट्री में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के निर्माण के समय निर्देशक रमेश सिप्पी नायिका की भूमिका के लिए मुमताज का चयन करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से वह इस फिल्म को नहीं कर सकी। बाद में हेमा मालिनी को इस फिल्म में काम करने का अवसर मिला। दोस्तों, पर्दे पर हेमा मालिनी जी की जोड़ी माचो मैन धर्मेंद्र के साथ खूब जमी। यह फिल्मी जोड़ी सबसे पहले फिल्म सराफत से चर्चा में आई। वर्ष 1975 में प्रदर्शित फिल्म शोले में धर्मेंद्र ने बीरू और हेमा मालिनी ने बसंती की भूमिका में दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। दोस्तों, हेमा और धर्मेंद्र की यह जोड़ी इतनी अधिक पसंद की गई कि धर्मेंद्र रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल, हेमा मालिनी उनके रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल बन गई। 1975 में रिलीज हुई शोले के बाद 1979 में दोनों ने शादी कर ली। हेमा और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। उनकी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। हेमा के पति के जीवन में हेमा और उनकी बेटियों के अलावा उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बेटे सन्नी देओल और वावी देओल भी हैं, जिन्हें हेमा ने भी अपने परिवार का हिस्सा माना है। हालांकि हेमा के सनी और वावी के साथ खराब संबंधों की अफवाहें आती रही हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हेमा ने कभी भी धर्मेंद्र को अपने परिवार से दूर करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, हेमा मालिनी जी की मां जया लक्ष्मी चक्रवर्ती ने हेमा का करियर संभाला था और उन्होंने ही हेमा को तमिल फिल्मों की अभिनेत्रियों से लेकर बॉलीवुड की सुपरस्टार तक पहुंचाया था। और इसी तरह हेमा भी अपनी मां की तरह एक सशक्त मां बनी, जिन्होंने न केवल अपनी बेटियों को बेहतर परवरिश दी,
बल्कि उनका करियर बनाने में भी मदद की। हेमा की बेटी ईशा देओल ने भरत तख्तानी से शादी की है। वहीं अहाना देओल ने वैभव बोहरा से। अहाना देओल का एक बेटा डेनियल बोहरा भी है। दोस्तों, हेमा मालिनी जी ने एक इवेंट में बताया कि एक समय पर उनके पिता उनकी शादी को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। उनकी बढ़ती उम्र और शोहरत के साथ शादी योग्य वर खोज पाना उनके लिए मुश्किल होने लगा था। इसलिए वो हेमा की कुंडली लेकर कई पंडितों के पास जाते थे और जब उन्हें हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते पर शक हुआ तो उन्होंने हेमा के साथ आउटडोर की शूटिंग में जाना भी शुरू कर दिया। हेमा ने माना कि वो और उनका परिवार धर्मेंद्र को पसंद करते थे, लेकिन वो उनमें अपना दामाद नहीं देख पा रहे थे। दोस्तों, हेमा मालिनी जी के जीवन परिचय पे एक किताब आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें जितेंद्र कपूर और संजीव कुमार दोनों ने प्रपोज किया था, लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनना स्वीकार किया। हेमा ने माना भी है कि वो हमेशा से यही चाहती थी कि उनकी शादी सिर्फ उससे हो जिसे वो प्यार करती हो, लेकिन ये प्यार उन्हें शादीशुदा धर्मेंद्र से होगा ये उन्होंने नहीं सोचा था। वास्तव में उनकी शादी की कहानी किसी बॉलीवुड की फिल्म की कहानी से कम नहीं है। हेमा के पिताजी धर्मेंद्र के साथ उनकी शादी के खिलाफ थे और इस कारण जब तक वो जीवित थे हेमा की शादी नहीं हो सकी। संजीव कुमार उस समय अपने करियर के शीर्ष पर थे और वो हेमा को न केवल पसंद करते थे बल्कि उनके साथ सेटल भी होना चाहते थे। तो वहीं जितेंद्र पर परिवार की तरफ से शादी का जवाब था। उनका और हेमा का परिवार चाहता था कि वो दोनों शादी कर लें, जबकि हेमा और जितेंद्र एक दूसरे को अच्छा दोस्त ही समझते थे। जितेंद्र परिवार के दबाव के कारण ये बात मान गए और उन्होंने हेमा से शादी को हाँ कह दिया। दोनों परिवारों ने शादी के कार्यक्रम तय कर लिए और हेमा के शहर जाकर तैयारी भी करने लगे। दोस्तों, धर्मेंद्र को जब यह बात पता चली तो वो वहां पहुंच गए और उन्होंने फिल्मी अंदाज में शादी रुकवा दी। वास्तव में हेमा ने तब सबके सामने ये मान लिया था कि वो धर्मेंद्र से ही प्यार करती हैं और उनसे ही शादी करेंगी। दोस्तों, वैसे तो हेमा मालिनी बॉलीवुड में अभिनय के माध्यम से लोकप्रिय रही हैं, लेकिन आकर्षण नैन नक्श के साथ उनका भरतनाट्यम का डांस भी किसी को मनमुग्ध कर सकता है। उनके जीवन के 60 के दशक में भी उनकी सुंदरता को एक मानक के तौर पर देखा जाता है। कुछ वर्ष पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने तो बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों के जैसे बनाने तक का दावा किया। इससे ये समझ में आता है कि राजनीति में आने पर भी उनकी चिरकालीन सुंदरता को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। दोस्तों, हेमा मालिनी जी ने 2003 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद बनकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मथुरा से लोकसभा सांसद हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में घंटी आएगी, उसको दबा दें, जिससे क्या है कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।